फेसबुक लाइव पर श्रीमद् भागवत महापुराण के सुनने वाले सभी राधा कृष्ण प्रेमियों को मेरी ओर से जय श्री कृष्ण, राधे राधे। आज बहुत ही पावन दिन है। आज हमारी राधा अलबेली सरकार का जन्मदिन का उत्सव है। सभी राधा कृष्ण प्रेमियों को जय श्री कृष्ण, राधे राधे। श्री राम जय राम जय जय हे राम। सभी राधा कृष्ण प्रेमियों को श्री राम, राधे राधे। श्री राम राधा अलबेली सरकार, श्री राधे अलबेली सरकार, राधे अलबेली सरकार, राधे अलबेली सरकार, श्री राधे श्री राधे श्री राधे राधे। 4 बजने पर मंगलाचारण गुरुचारण करने के बाद पर आज श्री राधा जी का जन्म उत्सव मनाया जाएगा। इसके लिए प्यारा सा एक भजन कीर्तन, उसके बाद पर श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा का श्रवण होगा। मेरे साथ फेसबुक लाइव पर समस्त कृष्ण प्रेमियों को, राधा प्रेमियों को जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे राधे। सभी को राधे राधे। आज बहुत ही पावन दिन है कि आज तीनों लोकों की देवता की जगन्य माता श्री राधा दुलारी जी का आज जन्म उत्सव है। और कान्हा जी की तो बात ही क्या है। आज कान्हा जी बहुत नाच कूद रहे हैं कि आज दुलारी जी का जन्मदिन है। तो जो जो मेरे साथ में मेरे भक्त कृष्ण के द्वारा वृंदावन की ओर चलना चाह रहे हैं, कल भी हमने वृंदावन की ओर सैर किया। जो वहाँ पे ठहर गए हैं वो भी आज हमारे साथ में वृंदावन में वृषभान कली जी को बुलाएंगे। और आज भी जो व्यक्ति कल नहीं पहुँच पाए थे वृंदावन, आज हमारे साथ में वृंदावन की ओर चलें। वहाँ वृषभान किशोरी जी का आज जन्मदिन है। आज बधाइयाँ लेने का और देने का बहुत ही पुण्य काम है। तो मेरे साथ पे जो जो भक्त राधा जी को बधाई देने की चाह रखते हैं वो राधे राधे गुण गाते जाइए।
और जो बधाई लेने के भी पात्र हैं कि मुझे बधाई लेना है, वो वृषभान जी के पास में चलें, क्योंकि आज उनकी जाया जो लाडली बेटी का जन्मदिन है। आज हमारा भी बहुत उत्सुक मन है कि वृंदावन की ओर सैर करके कृष्णभान किशोरी जी का जन्म उत्सव मनाया जाए। आज वृषभान में, वृंदावन में बहुत ही ढोल नगाड़े, बांसुरी और नर नारियां खूब नाच कूद रहे हैं कि आज किशोरी जी का जन्मदिन है। तो आप भी मेरे साथ में वृंदावन की ओर चलें, वहाँ पे किशोरी जी का जन्मदिन है। अपने साथ में ढोल नगाड़े लेके चलें और मन में शिव राधा नाम का जाप करते चलें। 4 बज रहे हैं, 4 बजने पर मंगलाचारण और गुरुचारण होगा। इसके बाद पर वृंदावन की ओर चलते हैं। बोलो श्री गणेश भगवान की जय, बोलो श्री लंबोदर महाराज की जय, बोलो श्री राधा कृष्ण भगवान की जय, बोलो श्री हनुमंत लाल की जय, बोलो श्री पितृ देवता की जय, बोलो श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। जय जय श्री राधे राधे। तमेव मातास्य पितास्य तुमेव, त्वमेव बन्धु सखास्तुमेव, त्वमेव विद्या द्रविडं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देवा। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वराय, गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुड़ध्वज, मंगलम पुंडरीकाक्षाय, मंगलाय तनो हरि। वक्रतुंड महाकाय, सूर्यकोटि संप्रभा, निर्विघ्नं कुरुर्मदेव, सर्वकार्येषु सर्वदा। एकदन्तो महाबुद्धि, सर्वेषु गणनायक, सर्वसिद्ध करो देवा, गौरीपुत्र विनायक। सिन्दूरवर्णं द्विभुजं गणेशं, लंबोदरं पद्मदले निविष्टम्, ब्रह्मादिदेव्य परिसेव्य मानं, सिद्धं युतं तं प्रणमामि देवम्। कर्पूरगौरं करुणावतारं, संसारसारं भुजगेन्द्रहारं, सदा वसन्तं हृदयारविन्दे। भवं भवानी
सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि। ॐ शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनशक्तिशं मेघवर्णं सुभाग्यं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगनिर्धानगम्यं वन्दे विष्णुं भवहरं सर्वलोकैकनाथं श्रीनारायण नारायण। बोलो श्री बांके बिहारी लाल की जय। बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोलो जय जय श्री राधे राधे। आज बहुत ही खास पावन दिन है। अष्टमी तिथि है भाद्र मास की और राधा अलवेली सरकार का जन्मदिन भी है। तो बरसाने में धूम मची हुई है। वृषभान की जन्मदिन की लाली है और सभी मेरे साथ में भक्तों को, राधा प्रेमियों को बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। बधाई हो बधाई, बधाई हो बधाई, बधाई हो बधाई। बरसाने में धूम मची, बरसाने में धूम मची। आयो जन्मदिन लाली की, आयो जन्मदिन लाली की। बरसाने में धूम मची, बरसाने में धूम मची। बधाई हो बधाई, बधाई हो बधाई। मेरे साथ पर सभी कृष्ण भक्त चलें वृषभान किशोरी जी के यहाँ पर। आज वहाँ पे बधाई भी देना है और बधाई लेना भी है। तो प्रेम से बोलते जाइए राधे राधे, क्योंकि जो राधे राधे बोलेगा वृंदावन धाम चला जाएगा साथ में। तो अपने मन में वृंदावन धाम जाने के लिए सिर्फ आपको एक ही काम करना है, राधे राधे। राधे राम जपते रहो और वृंदा धाम चलते चलो। चहक उठी है सृष्टि सारी, चहक उठी है सृष्टि सारी। बज उठी है देखो शहनाई, चहक उठी है सृष्टि सारी। बज उठी है देखो शहनाई। कीरत जू के अंगना में, कीरत जू के अंगना में नन्ही सी लाली जाई, नन्ही सी लाली है जाई। सब मिलकर गाओ, सब मिलकर गाओ बधाई बधाई। सब मिलकर गाओ बधाई बधाई। बरसाने में धूम मची, बरसाने में धूम मची। बज उठी है देखो शहनाई, बज उठी है देखो शहनाई। चहक उठी है सृष्टि सारी। आंखों में बस गया नजारा, आंखों में बस गया नजारा आज अटारी का।
आंखों में बस गया आज अटारी का, धरती पर अवतार हुआ, धरती पर अवतार हुआ वृषभान दुलारी का, वृषभान दुलारी का। बरसाने में धूम मची, बरसाने में धूम मची, वृषभान की जाई लाली। झूमो नाचो गाओ, झूमो नाचो गाओ, जन्मदिन श्यामा प्यारी का। झूमो नाचो गाओ, झूमो नाचो गाओ, जन्मदिन श्यामा प्यारी का। सब मिलकर गाओ, सब मिलकर गाओ, बधाई बधाई बधाई, बधाई बधाई बधाई। बरसाने में धूम मची, बरसाने में धूम मची, बरसाने में धूम मची, आयो जन्मदिन लाली की, आयो जन्मदिन लाली की। बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। इस बधाई के बाद पर चलिए राधा रानी के साथ साथ पर बिहारी जी को भी बुलाते हैं। राधे राधे बोलो, राधे राधे बोलो, चले आएंगे बिहारी। राधे राधे बोलो, राधे राधे बोलो, चले आएंगे बिहारी, आएंगे बिहारी, चले आएंगे बिहारी, आएंगे बिहारी, चले आएंगे बिहारी। राधे राधे बोलो, चले आएंगे बिहारी। राधा रानी चंदा, राधा रानी चंदा तो चकोर है बिहारी। राधा रानी चंदा तो चकोर है बिहारी। आएंगे बिहारी, चले आएंगे बिहारी। राधे राधे जपो, राधे राधे जपो, चले आएंगे बिहारी। राधा रानी मिसरी तो स्वाद है बिहारी। राधा रानी मिसरी तो स्वाद है बिहारी। आएंगे बिहारी, चले आएंगे बिहारी। राधे राधे जपो, राधे राधे जपो, चले आएंगे बिहारी। राधा रानी गंगा तो धार है बिहारी। राधा रानी गंगा तो धार है बिहारी। आएंगे बिहारी, चले आएंगे बिहारी। आएंगे बिहारी, चले आएंगे बिहारी। राधे राधे जपो, चले आएंगे बिहारी। राधा रानी सागर तो तरंग है बिहारी। राधा रानी सागर तो तरंग है बिहारी। आएंगे बिहारी, चले आएंगे बिहारी। आएंगे, चले आएंगे बिहारी। राधे राधे जपो, चले आएंगे बिहारी। राधा रानी मोहनी तो मोहन बिहारी। राधा रानी मोहनी,
राधा रानी मोहनी तो मोहन बिहारी, आएंगे बिहारी चले आएंगे बिहारी। राधे राधे जपो, राधे राधे जपो चले आएंगे बिहारी। राधा रानी गोरी, राधा रानी गोरी तो सांवरे बिहारी, राधा रानी गोरी तो सांवरे बिहारी। आएंगे बिहारी चले आएंगे बिहारी। राधे राधे जपो, राधे राधे जपो चले आएंगे बिहारी। राधा रानी बोली भाली तो चंचल बिहारी, राधा रानी भोली तो चंचल बिहारी। आएंगे बिहारी चले आएंगे बिहारी। राधे राधे जपो, राधे राधे जपो चले आएंगे बिहारी। आएंगे बिहारी चले आएंगे बिहारी। राधा रानी नथनी तो कंगन बिहारी, राधा रानी कंगन, राधा रानी नथनी तो कंगन बिहारी। आएंगे बिहारी चले आएंगे बिहारी। राधे राधे जपो, राधे राधे जपो चले आएंगे बिहारी। राधा रानी मुरली, राधा रानी मुरली तो तान है बिहारी, राधा रानी मुरली तो तान है बिहारी। आएंगे बिहारी चले आएंगे बिहारी, आएंगे बिहारी तो चले आएंगे बिहारी। राधे राधे जपो चले आएंगे बिहारी। राधे राधे जपो चले आएंगे बिहारी। चले आएंगे बिहारी चले आएंगे बिहारी। राधे राधे, राधे राधे जपो चले आएंगे बिहारी। चले आएंगे बिहारी, चले आएंगे बिहारी। बोलो श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोलो श्री बांके बिहारी लाल की जय। बोलो वृषभान किशोरी लाडली राधे सरकार की जय। मेरे साथ फेसबुक लाइव पर समस्त कृष्ण प्रेमियों को आज राधा बरसाने वाली लाडली जू का जन्मदिन के उपलक्ष्य पर सभी को बहुत बहुत बधाई बधाई बधाई। भगवान कृष्ण और राधा जी का जन्म उत्सव आज हो रहा है। कथा के समाप्ति पर भी वृषभान किशोरी जी का एक प्यारा सा भजन कीर्तन होगा। मेरे साथ फेसबुक लाइव पर समस्त कृष्ण भक्तों का जय श्री कृष्ण राधे राधे। आप सभी को लाडली जू वृषभान किशोरी जी का जन्मदिन पर सभी को बहुत बहुत बधाई 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 बधाई। आप सभी कमेंट्स बॉक्स में राधे राधे जरूर करें और बधाई लेना और बधाई देना दोनों ही आज पुण्य का काम है। तो मेरे साथ पर अभी जो वृंदावन गए हैं वहीं पर भगवान वृषभान किशोरी जी के बधाई ले रहे हैं। आप भी मेरे साथ पर राधे राधे जपते हुए वृंदावन की ओर सैर करें और वृंदावन चलकर वहाँ पर वृषभान किशोरी जी से
बधाई का पात्र भी लें और बधाई किशोरी जी को भी दें। आइए आज के श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा पे, आज 10वें स्कंद पे चल रहे हैं और भगवान के द्वारा पृथ्वी का आश्वासन होता है। वासुदेव देवकी जी का विवाह भी हो रहा है और कंस के द्वारा देवकी के 6 पुत्रों की हत्या भी होती है। आज की कथा पे मुख्य रूप से ये रहेगा और मेरे साथ पर सभी कृष्ण भक्तों को पुनः एक बार जय श्री कृष्ण, राधे राधे। और रानी अलबेली सरकार का जन्मदिन के उपलक्ष्य पर आप सभी को बहुत बहुत बधाई बधाई बधाई। कमेंट्स बॉक्स पर आप लोग सिर्फ राधे राधे जरूर करें, बधाई का पात्र लेते रहें मेरे साथ में भी, वृषभान किशोरी जी के साथ में चलकर। वहाँ पर वृषभान किशोरी जी का पात्र बहुत आया हुआ है और मैं चाहता हूँ कि सभी को पात्र में कुछ न कुछ बधाई जरूर मिले। तो आप लोग यहाँ पर राधे राधे जपते रहिए, राधे राधे लिखते रहिए और मैं भी बधाई का पात्र आपको देते रहता हूँ। श्री राधे 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 राधे। धूम मची है बरसाने में, धूम मची है बरसाने में, आयो जन्मदिन लाली जू, बधाई हो बधाई, बधाई हो बधाई, बधाई हो बधाई। मेरे साथ फेसबुक लाइव पर समस्त कृष्ण प्रेमियों को, राधा प्रेमियों को आज जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई बधाई बधाई। आप अपने पात्र में बधाई पात्र जरूर लें और कमेंट्स बॉक्स पर राधे राधे जरूर लिखें। जो राधे राधे लिखते जाएंगे उनको बधाई का पात्र जरूर मिलता जाएगा। श्री राधा रानी आज बहुत ही, अलबेली सरकार बहुत खुश हैं और कान्हा उससे ज़्यादा खुश हैं। कान्हा जी कहते हैं कि जो बधाई लिख रहा है आज उनको पात्र जरूर मिलेगा। बिल्कुल बधाई लेना है तो पात्र में बिल्कुल राधे राधे जरूर लिखना पड़ेगा आपको। चलिए आज भगवान श्री कृष्ण की प्रेममयी की लीला का रस पान करना है। बधाई पाने के लिए बिल्कुल राधे राधे लिखना पड़ेगा आपको। आज कमेंट्स बॉक्स पर राधे राधे जरूर लिखें। जो राधे पात्र लिखते हैं, जो राधे राधे लिखते हैं, भगवान श्री कृष्ण उनको जरूर कुछ न कुछ अवश्य रूप से देंगे। जहाँ पर राधा है वहाँ पर बधाई के रूप में जरूर कुछ न कुछ आज मिलेगा। भगवान श्री कृष्ण की झोली आज बहुत अपरंपार खुली हुई है और जो कृष्ण को पाना चाहता है, जो कृष्ण भगवान से अपने आप को लेना चाहता है, जो भगवान से अपनी इच्छा पूरी करना चाहता है, राधा जी से जो कुछ मांगना चाहता है, आज कमेंट्स बॉक्स पर राधे राधे जरूर लिख के रखें। राधे राधे लिखें और अपना पात्र को भरते रहिए। बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोलो श्री राधे राधे। राजा परीक्षित ने पूछा कि भगवान आपके चंद्रवंश और सूर्यवंश के विस्तार और दोनों वंशों के राजाओं का अत्यंत अद्भुत चरित्र वर्णन किया है। भगवान के परम प्रेमी मुनिवर अपने स्वभाव से ही धर्म प्रेमी यदुवंश का विशद वर्णन किया। आप कृपा करके उसी वंश में अपने अंश श्री बलराम जी के साथ अवतीर्ण हुए भगवान श्री कृष्ण के परम चरित्र भी हमें सुनाइए। भगवान श्री कृष्ण समस्त प्राणियों के जीवन दाता और सर्वात्मा हैं। उन्होंने यदुवंश में अवतार लेकर जो लीलाएं की हैं
उनका विस्तार से हम लोगों को श्रवण कराइए। जिसकी तृष्णा की प्यास सर्वदा के लिए बुझ चुकी है, वो जीव मुक्त महापुरुष जिसका पूर्ण प्रेम अतृप्त रहकर गान किया करते हैं। ममक्षु के लिए जो भव रोग रामबाण औषध है, विषय लोगों के लिए भी उनके कान और मन को परम आनंद देने वाला है। भगवान श्री कृष्ण के ऐसे सुंदर सुखद रसीले और गुणावाद पशुघाती और आत्मघाती मनुष्य के अतिरिक्त ऐसा कौन है जो विमुख हो जाए और प्रीति न करे। जब कुरुक्षेत्र में महाभारत युद्ध हो रहा था और देवताओं को भी जीत लेने वाले भीष्म पितामह अतिथियों के से मेरे द्वारा पांडवों का युद्ध हो रहा था, उस समय कौरवों की सेना उनके लिए अपार समुद्र के समान थी, जिसमें भीष्म यदि वीर बड़े बड़े मच्छों को भी निगल जाने वाले तिमंजली मच्छों को भी भांति भय उत्पन्न कर रहे थे। परंतु मेरे स्नामय पितामह भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों की नौका का आश्रय लेकर उस समुद्र को अनायास पार कर गए। ठीक वैसे ही जैसे कोई मार्ग में चलता हुआ स्वभाव से बछड़े को खुर का गड्ढा पार कर जाए। महाराज, मेरा यह शरीर जो आपके सामने है और कौरव पांडव दोनों ही वंशों का साधारण एकमात्र सहारा था, अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र से जल चुका था। उस समय मेरी माता जब परम भगवान की शरण में गई, तब उन्होंने हाथ में चक्र लेकर मेरी माता के गर्भ से प्रवेश किया और मेरी रक्षा करी। वे समस्त शरीरधारियों के भीतर आत्मा रूप में रहकर अमृतत्व का दान कर रहे हैं और बाहर काल रूपी रहकर मृत्यु का मनुष्य के रूप में प्रतीत होना, यह तो उनकी एक लीला है और आप उन्हीं के ऐश्वर्य और माधुर्य से परिपूर्ण लीलाओं का वर्णन कीजिए। बोलो श्री राधे राधे। भगवान, आपने अभी बतलाया कि बलराम जी रोहिणी के पुत्र थे। इसके बाद देवकी के पुत्रों में भी आपकी उनकी गणना थी। दूसरा शरीर धारण किए हुए बिना दो माताओं का पुत्र कैसे संभव है। असुरों को मुक्ति देने वाले और भक्तों को प्रेम वितरण करने वाले भगवान श्री कृष्ण अपने वात्सल्य स्नेह से भरे हुए पिता का घर छोड़कर ब्रज में क्यों चले गए। यदुवंश शिरोमणि भक्त वत्सल प्रभु ने नंद और आदि गोप के बंधुओं के साथ कहाँ कहाँ निवास किया। ब्रह्मा और शंकर जी का भी शासन करने वाले प्रभु ने वज्र में तथा मधुपुरी में रहकर कौन कौन सी लीलाएं की। महाराज, आपने अपने माँ के भाई मामा कंस को अपने हाथों क्यों मार डाला। वह मामा होने के कारण उनके द्वारा मारे जाने योग्य तो नहीं था। मनुष्यकाल सच्चिदानंदमय विग्रह प्रकट करके द्वारकापुरी में यदुवंशियों के साथ उन्होंने कितने वर्षों तक निवास किया और सर्वशक्तिमान प्रभु की पत्नियां कितनी थी। मुने, मैंने कृष्ण की जितनी लीलाएं पूछी हैं, जो नहीं पूछी है वो भी आप मुझे विस्तार से सुनाइए, क्योंकि आप सब कुछ जानते हैं और मैं बड़ी श्रद्धा के साथ उन्हें सुनना चाहता हूँ। भगवान, अन्न की तो बात ही क्या, मैंने जल का परित्याग कर दिया है, फिर भी वह सुख भूख प्यास मुझे तनिक भी सता नहीं रही है, क्योंकि मैं आपके मुख कमल से झरती हुई भगवान की सुधामयी लीला का कथा का रसपान कर रहा हूँ। बोलो श्री नारायण भगवान की जय। बोलो जय जय श्री राधे राधे। मेरे साथ फेसबुक लाइव पर समस्त कृष्ण प्रेमियों को, राधा प्रेमियों को आज लाडली जी का जन्मदिन के अवसर पर आप सभी को बधाई बधाई बधाई। कमेंट्स बॉक्स पर राधे राधे लिखें और बधाई का पात्र जरूर अपने झोली में रखें। जय श्री राधे राधे। सूत जी कहते हैं, सौनक जी, भगवान के प्रेमी में अगणज्ञ सर्वज्ञ शुक्रदेव जी महाराज ने परीक्षित का ऐसा समीचीन प्रश्न सुनकर उनका अभिनंदन किया और भगवान श्री कृष्ण की उन लीलाओं का वर्णन प्रारंभ किया जो समस्त कमिलों के सदा के लिए धो डालती है। श्री शुक्रदेव जी ने कहा कि भगवान की लीला रस में रसिक राजर्षे, तुमने जो कुछ निश्चय किया बहुत ही सुंदर और आदरणीय है, क्योंकि सबके हृदय आराध्य श्री कृष्ण की लीला कथा श्रवण करने में तुम्हें सहज ही सुदृढ़ प्रीति प्राप्त हो गई है। भगवान श्री कृष्ण की कथा के संबंध में जो प्रश्न करने से ही वक्ता, प्रश्नकर्ता और श्रोता तीनों ही पवित्र हो जाते हैं, जैसे गंगा जी का जल या भगवान का शालीग्राम का चरणामृत सभी को पवित्र कर देता है। परीक्षित उस समय लाखों दैत्यों के दहलने घमंडी राजाओं का रूप धारण कर
अपने भारी भार से पृथ्वी का आक्रांत कर रखा था। उसने त्राण पाने के लिए वह ब्रह्मा जी के शरण में गई। पृथ्वी ने उस समय गौ का रूप धारण कर रखा था और उसके नेत्रों में आंसू बहकर मुंह पे आ रहे थे। उसका मन खिन्न था और शरीर भी बहुत कृश हो गया था। वह बड़े करुण स्वर से रंभा रही थी। ब्रह्मा जी के पास जाकर उन्हें बड़ी अपनी पूरी कष्ट कहानी सुनाई। ब्रह्मा जी की बड़ी सहानुभूति उनके साथ दुख गाथा सुनी। इसके बाद वे भगवान शंकर और स्वर्ग के अन्याय देवता तथा गौ के रूप में आई हुई पृथ्वी को अपने साथ लेकर क्षीर सागर तट पर गए। भगवान देवताओं के भी आराध्य देव हैं। वे अपने भक्तों को समस्त अभिलाषाएं पूर्ण करते समय उनके समस्त क्लेशों को नष्ट कर देते हैं। वे जगत के एकमात्र स्वामी हैं। क्षीर सागर के तट पर पहुंचकर ब्रह्मा आदि देवताओं के पुरुष सूक्त के द्वारा उन्हीं परम पुरुष सर्वांतयामी प्रभु की स्तुति करते करते ब्रह्मा जी समाधिग्रस्त हो गए और उन्होंने समाधि अवस्था में आकाशवाणी सुनी। इसके बाद जगत के निर्माणकर्ता ब्रह्मा जी के देवताओं से कहा कि देवताओं, मैंने भगवान की वाणी सुनी है, तुम लोग भी मेरे द्वारा अभी सुन लो और फिर वैसा ही करो। उनके पालन में विलंब नहीं होना चाहिए। भगवान को पृथ्वी में कष्ट का पहले से ही पता है। वे ईश्वरों के ईश्वर हैं, अतः काल शक्ति के द्वारा पृथ्वी का भार हरण करते हुए जब वे पृथ्वी पर लीला करें तब तुम लोग भी अपने अपने अंशों के साथ यदुकुल में जन्म लेकर उनकी लीला में सहयोग दो। वसुदेव के घर स्वयं पुरुषोत्तम भगवान प्रकट होंगे और उनकी प्रियतमा श्री राधा की सेवा के लिए देवंगनाएं जन्म ग्रहण करें और स्वयं प्रकाश भगवान शेष जी भी भगवान की कला होने के कारण अनंत हैं। अनंत का अंश भी अनंत ही होता है और जिनके सहस्त्र मुख हैं भगवान के प्रिय कार्य करने के लिए उनसे ही पहले बड़े भाई के रूप में अवतार ग्रहण करेंगे। भगवान की ऐश्वर्यशाली योग माया भी जिसने सारे जगत को मोहित कर रखा है, उनकी आज्ञा से उनके लीला कार्य संपन्न करने के लिए अंश का रूप अवतार ग्रहण करेंगी। बोलो जय जय श्री राधे राधे। आज किशोरी राधा जी का जन्मदिन है। सभी व्यक्तियों से आग्रह है कि वो बरसाना धाम जरूर चलें। अब बरसाना धाम में जाने के लिए अपने को एक ही काम करना है कि हमको सिर्फ राधे राधे जपना है, क्योंकि बरसाना धाम में राधे राधे जपने से वहाँ प्रवेश हो जाता है। एक बात, और दूसरी बात यह है कि राधा जी जरूर कृष्ण जी से मिलवा देती हैं, और जहाँ कृष्ण जी से मिलवाना और राधा जी का प्रेम का साथ होना फिर कौन सी बड़ी बात है। आप कमेंट्स बॉक्स पर राधे राधे लिखते रहें और बरसाना धाम की ओर चलते चलें और बधाई के पात्र में कुछ न कुछ पाते रहें। तो आज सभी लाली जी के बर्थ के जन्मदिन पर सभी को बधाई बधाई बधाई। श्री शुकदेव जी कहते हैं कि परीक्षित प्रजापतियों के स्वामी भगवान ब्रह्मा जी ने देवताओं को इस प्रकार आज्ञा दी और पृथ्वी को समझा बुझाकर ढाढ़स बंधाया और उन्होंने इसके बाद वे परम धाम को चले गए। प्राचीन काल में यदुवंशी राजा थे सूरसेन। वे मथुरापुरी में रहकर मथुर मंडल और सूरसेन मंडल का राज्य शासन करते थे। उसी समय से मथुरा ही समस्त यदुवंशी नरपतियों की राजधानी हो गई थी। भगवान श्री हरि सर्वदा यहाँ विराजमान रहते हैं। एक बार मथुरा के शूर के पुत्र वसुदेव जी विवाह करके अपनी नवविवाहिता पत्नी देवकी के साथ घर जाने के लिए रथ पर सवार हो गए। उग्रसेन का लड़का था कंस। उसके अपने चचेरी बहन देवकी को प्रसन्न करने के लिए उनके रथ के घोड़े को रास पकड़ लिया और स्वयं ही रथ हाँकने लगा। यद्यपि उसके साथ सैकड़ों सोने के बने हुए रथ चल रहे थे। देवकी के पिता थे देवक। अपनी पुत्री उनका बड़ा प्रेम था। कन्या को विदा करते समय उन्होंने सोने के हजारों हारों से अलंकृत 400 हाथी, 15,000 घोड़े, 1800 रथ और सुंदर सुंदर वस्त्राभूषण से विशोभित 200 सुकुमारी दासियां दहेज में दे दी। विदाई के समय वर वधू के मंगल के लिए एक साथ शंख, तुरही, मृदंग और ददुबंदियां बजने लगी। मार्ग में जिस समय
घोड़ों के रास पकड़कर कंस हाथ रहा था, उस समय आकाशवाणी से उसे संबोधन करके कहा कि अरे मूर्ख, जिसको तू रथ में बैठा कर लिए जा रहा है, उसकी 8वें गर्भ में संतान तुझे मार डालेगी। कंस बड़ा पापी था, उसका दुष्टता की सीमा नहीं थी, वह भोज वंश का कलंकी था। आकाशवाणी सुनते ही उसने तलवार खींच ली और अपने बहन की चोटी पकड़ उसके मारने के लिए तैयार हो गया। वह अत्यंत क्रूर तो था ही, पाप कर्म करते करते निर्लज्ज भी हो गया। उसका यह काम देखकर महात्मा वसुदेव उसको शांत करते हुए बोले, बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे राधे। वसुदेव जी ने कहा कि राजकुमार, आप भोज वंश के होनहार वंशधर तथा अपने कुल की कीर्ति बढ़ाने वाले हैं। बड़े बड़े शूरवीर आपके गुणों की सहायता करते हैं, सराहना करते हैं। इधर आपकी एक तो वह स्त्री और आपकी बहन, और तीसरे वह विवाह का शुभ अवसर। ऐसी स्थिति में आप इसे कैसे मार सकते हैं? वीरवर जो जन्म लेते हैं उसके शरीर के साथ मृत्यु भी उत्पन्न होती है। आज यूँ 100 वर्ष के बाद जो प्राणी है उसकी मृत्यु होगी ही। जब यह शरीर का अंत हो जाता है तब वह जीव अपने कर्म के अनुसार दूसरे शरीर को ग्रहण करने से पहले अपने शरीर को छोड़ देता है। उसे विवश होकर ऐसा करना पड़ता है जैसे चलते समय मनुष्य एक पैर जमा कर दूसरा पैर उठाता है, और वैसे ही जैसे जोंक किसी अगले तिनके को पकड़ लेती है तब पहले से पकड़े हुए तिनके को छोड़ देती है, वैसे ही जीव अपने कर्म के अनुसार किसी शरीर को प्राप्त करने के बाद ही शरीर को छोड़ता है। वैसे कोई पुरुष जागृत अवस्था में राजा के ऐश्वर्य को देखकर और इंद्रादि के ऐश्वर्य को सुनकर उनकी अभिलाषा करने लगता है। उसका चिंतन करते करते उन्हीं बातों में घुल मिल जाता है और स्वप्न में अपने को राजा या इंद्र के रूप में अनुभव करने लगता है। साथ ही अपने दरिद्र अवस्था में शरीर को भूल जाता है। कभी कभी तो जागृत अवस्था में मन ही मन उन बातों का चिंतन करते करते तन्मय हो जाता है और उससे स्थूल शरीर की सुधि नहीं रहती। वैसे ही जीव कर्मकृत कामना और कामनाकृत कर्म के वश होकर दूसरे शरीर को प्राप्त हो जाता है और अपने शरीर पहले को भूल जाता है। जीव का मन अनेक विचारों से पुंज है। देहांत के समय वह अनेक जन्मों से सिंचित और प्रारब्ध कर्मों के वासनाओं से अधीन होकर माया के द्वारा रचे हुए 5 भौतिक शरीरों में जिस किसी शरीर के चिंतन में तल्लीन हो जाता है और जो मान बैठता है या मैं हूँ, उसे वही शरीर ग्रहण करके जन्म लेना पड़ता है। जैसे सूर्य, चंद्रमा आदि चमकीली वस्तुएं जल से भरे हुए घोड़ों में या तेल आदि तरल पदार्थों में प्रतिबिंब होती है और हवा के झोंकों से जल आदि हिलने डोलने पर उसे प्रतिबिंब वस्तुएं भी चंचल जान पड़ती हैं, वैसे ही जीव अपने स्वरूप की अज्ञान द्वारा रचे हुए शरीर के द्वारा अनेक करके अपना मान बैठता है और मोहवशा उसके आने जाने को अपना आना जाना मानने लगता है। इसीलिए जो अपना कल्याण चाहता है उसे किसी द्रोह नहीं करना चाहिए, क्योंकि जीव कर्म के अधीन हो गया है और जो किसी के भी द्रोह करेगा उसको जीवन में शत्रु से और जीवन के बाद परलोक से भी भयभीत होना ही पड़ता है। कंस, या आपकी छोटी बहन अभी बच्ची बहुत ही दीन है, यह तो आपकी कन्या के समान है, इस पर अभी अभी इसका विवाह हुआ है, विवाह के मंगल चिन्ह भी इसके शरीर से नहीं उतरे हैं। ऐसी दशा में आप जैसे दीन वत्सल पुरुष इस बिचारी का वध करना उचित नहीं है। बोलो श्री नारायण भगवान की जय। श्री शुकदेव जी कहते हैं कि परिस्थिति इस प्रकार वसुदेव जी ने प्रशंसा आदि समानीति और भय आदि भेद नीति से कंस को बहुत समझाया, परंतु वह क्रूर राक्षसों का अनुयायी हो रहा था, इसलिए उसने अपने घोर संकल्प को नहीं छोड़ा और वसुदेव जी के कंस को विकट हो हट देखकर यह विचार किया कि किसी प्रकार यह समय टाल देना ही चाहिए। तब वे निश्चय पर पहुँचे। बुद्धिमान पुरुष को जहाँ तक उसकी बुद्धि और बल साथ दे मृत्यु को टालने का प्रयत्न करना चाहिए। प्रयत्न करने पर वह न टल सके तो फिर प्रयत्न करने वाले को कोई दोष नहीं रहता। इसलिए इस मृत्यु रूप कंस को अपनी पुत्री देने के प्रतिज्ञा करके मैं इस दीन देवकी को बचा लूं। यदि मेरे लड़के होंगे तो तब तक यह कंस स्वयं नहीं मर जाएगा, तब क्या होगा? संभव उल्टा ही हो, मेरा लड़का ही इसे मार डालें, क्योंकि विधाता के विधान का पार पाना बहुत कठिन है।
मृत्यु सामने आकर भी टल जाती है और टली हुई भी लौट जाती है। फिर जिस वन में आग लगती है उस समय कौन सी लकड़ी जले और कौन सी न जले, दूर की जाए या पास की बची रहे, इन सब बातों में अदृष्ट की सिवा कोई कारण नहीं होता। वैसे किस प्राणी का कौन सा शरीर बना रहेगा और किस हेतु से उसका शरीर नष्ट हो जाएगा, इस बात का पता लगा लेना बहुत कठिन है। अपनी बुद्धि के अनुसार ऐसा निश्चय करके वसुदेव ने बहुत के सम्मान पापी कंस का बड़ी प्रशंसा की। परीक्षित कंस बड़ा क्रूर और निर्लज्ज था, अतः ऐसा करते समय वसुदेव जी के मन में बहुत पीड़ा हो रही थी। फिर भी उन्होंने बहुत से ऊपर मुखमंडल पर प्रस्फुल्लित होकर हंसते हुए कहा। वसुदेव जी ने कहा कि सौम्य, आपको देवकी से तो कोई भय नहीं है। जैसा आकाशवाणी ने कहा है कि भय है पुत्रों से, सो इसके पुत्र मैं आपको लाकर सौंप दे दूंगा। शुकदेव जी कहते हैं कि परीक्षित कंस जानता था कि वसुदेव जी के वचन झूठे नहीं होते और इन्होंने जो कुछ कहा है वह युक्ति संगत भी है, इसलिए उसने अपनी बहन देवकी को मारने का विचार छोड़ दिया। इसे वसुदेव जी बहुत प्रसन्न हुए और उनकी प्रशंसा करके अपने घर चले गए। देवकी बड़ी सती साध्वी थी, सारे देवता उसके शरीर में निवास करते थे। समय आने पर देवकी के गर्भ से प्रतिवर्ष एक एक करके 8 पुत्र और एक एक कन्या उत्पन्न हुई। पहले पुत्र का नाम था कीर्तिमान। वसुदेव जी ने उसे लाकर कंस को दे दिया। ऐसा करते समय उन्हें कष्ट तो बहुत अवश्य हुआ, परंतु उससे बड़ा कष्ट उसे इस बात का था कि कहीं मेरे वचन झूठे न हो जाए। परिचित सत्यसंध पुरुष बड़े से बड़ा कष्ट भी सह लेते हैं। ज्ञानियों को किसी बात की अपेक्षा नहीं होती। नीच पुरुष बुरे से बुरा काम भी कर सकते हैं। जो जितेंद्रिय हैं, जिन्होंने भगवान को हृदय से धारण कर रखा है, वो सब कुछ त्याग कर सकते हैं। जब कंस ने देखा कि वसुदेव का अपने पुत्र के जीवन में मृत्यु के समान भाव है, वे सत्य में पूर्ण निष्ठावान भी है, तो बहुत प्रसन्न हुआ और हंसकर बोला, वसुदेव जी, आप नन्हे से सुकुमार बालक को ले जाइए, इससे मुझे कोई भय नहीं है, क्योंकि आकाशवाणी तो ऐसा कहा है कि देवकी के 8वें गर्भ से उत्पन्न संतान के द्वारा मेरी मृत्यु होगी। वसुदेव ने कहा, ठीक है, और उस बालक को लेकर लौट आए, परंतु उन्हें मालूम था कि कंस बड़ा दुष्ट है और उसका मन हाथ में नहीं है, वह किसी क्षण बदल सकता है, इसलिए उन्होंने उसकी बात पर विश्वास नहीं किया। बोलो श्री कृष्ण वासुदेव की जय। जय जय श्री राधे राधे। परीक्षित इधर भगवान नारद कंस के पास आए और उससे बोले कि कंस वज्र में रहने वाले नंद आदि गोप, उसकी स्त्रियां वसुदेव और विष्णुवंशी यादव, देवकी आदि यदुवंश की स्त्रियां और नंद वसुदेव दोनों के सजातीय बंधु बांधव और सगे संबंधी सब के सब देवता हैं। जो इस समय तुम्हारी सेवा कर रहे हैं वो भी देवता ही हैं। उन्होंने यह भी बताया कि दैत्यों के कारण पृथ्वी का भार बहुत बढ़ गया है, इसलिए देवताओं की ओर से उसके वध की तैयारी की जा रही है। जब देवर्षि नारद इतना कहकर चले गए, तब कंस को निश्चय हो गया है कि यदुवंशी देवता हैं और देवकी के गर्भ से विष्णु भगवान ही मुझे मारने के लिए पैदा होने वाले हैं। इसलिए उसके देवकी वसुदेव को हथकड़ी बेड़ी से जकड़कर कैद में डाल दिया और दोनों से जो जो पुत्र होते गए उसे मारता गया। उसे हर बार यह शंका बनी रहती कि विष्णु ही उस बालक के रूप में ना आ गया हो। परिचित पृथ्वी में यह बात प्रायः देखी जाती है कि अपने प्राणों का ही पोषण करने वाले लोभी राजा अपने स्वार्थ के लिए माता पिता, भाई बंधु और अपने अत्यंत हितैषी इष्ट मित्रों की भी हत्या कर डालते हैं। कंस जानता था कि पहले कालनेमी असुर था, विष्णु ने मुझे मार डाला था, इससे उसने यदुवंशियों को घोर विरोध ठान लिया। कंस बड़ा बलवान था, उसे यदु, भोज और अंधक के वंश को अधिनायक अपने पिता उग्रसेन को कैद कर लिया और सूरसेन देश का राज्य वह स्वयं करने लगा। बोलो श्री नारायण भगवान की जय। जय जय श्री राधे राधे। फेसबुक लाइव पर
समस्त कृष्ण प्रेमियों को, राधा प्रेमियों को जय श्री कृष्ण, राधे राधे। आज बरसाने में धूम मची हुई है, क्योंकि बरसाने में लाडली जू का जन्म उत्सव मनाया जा रहा है और हम भी अपने यहाँ से जन्म उत्सव मना रहे हैं। सभी कृष्ण प्रेमियों को, सभी राधा प्रेमियों को बरसाने की लाडली जू का जन्मदिन पर बहुत 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 बधाई हो, बधाई हो, बधाई। फेसबुक लाइव पर मेरे कमेंट्स बॉक्स पर राधे राधे जरूर लिखें और वृंदावन की ओर सैर करें, क्योंकि वृंदावन आज चलना है और बधाई का पात्र लेना भी है और देना भी है। लेना है तो वृषभान किशोरी जी के वृषभान जी से अपने को बधाई का पात्र लेना है, और देना है तो वृषभान जी को बधाई देना है, क्योंकि उनकी लाडली सरकार जू का आज बर्थ जन्मदिन है। तो प्रेम से अपने को राधे राधे बोलना है, और जो जो राधे राधे बोलेगा भगवान श्री कृष्ण उनकी झोली में राधे राधे नाम की माला डालते जाएंगे। तो जहाँ राधे राधे की माला अपने पास में आ गई तो फिर अपने को चिंता किस बात की? चिंता तो फिर वो करे जो राधा रानी की चाहे। अपने को किस बात की चिंता? अपने को सिर्फ एक ही काम की बात है कि हमको सिर्फ राधे राधे ही बोलना है, क्योंकि राधे राधे बोले तो कृष्ण भी अपने लाले हो गए और राधा रानी तो है ही है। फिर तो राधा रानी को आज बधाई जरूर देना है, आप सभी को भी। तो राधे राधे बिल्कुल रटते चलें और वृंदावन की ओर चलें। हमारे श्रीमद् भागवत कथा के समाप्त होने पर भी आज राधा रानी को मंगल पाठ करेंगे, राधा रानी के सरकार की गुणगान करेंगे। भगवान का गर्भ प्रवेश हो रहा है, देवताओं के द्वारा गर्भ की स्तुति होती है और श्री कृष्ण वासुदेव जी का जन्म उत्सव भी हम कल मनाएंगे। अभी आज भगवान श्री नारायण का अवतार के रूप में भगवान श्री कृष्ण का रूप का वर्णन होगा। आइए, इसके पहले सभी लोगों को राधे सरकार की बहुत बहुत बधाई, बधाई, बधाई। श्री शुकदेव जी कहते हैं कि परीक्षित, कंस तो स्वयं में बड़ा बली था और दूसरे मगध नरेश जरासंध की उससे बहुत बड़ी सहायता प्राप्त थी। तीसरे उसके साथी थे प्रलंबासुर, बकासुर, चारुण, धृतावर्ण, अघासुर, मृष्टिक, अरिष्टासुर, त्रिविध, पूतना, केशी और धेनुक तथा बाणासुर और भामासुर आदि बहुत से दैत्य राजा उसके सहायक थे। इनको साथ लेकर यदुवंशियों को नष्ट करने लगा। वे लोग भयभीत होकर कुरु, पंचाल, कैकय, शाल्य, वेदा, निषिद्ध, देहात, कौशल आदि देशों में जा बसे। कुछ लोग ऊपर से उसके मन को अनुसार काम करते हुए उनकी सेवा में लगे रहे। जब कंस ने एक एक करके देवकी के 6 बालक मार डाले, तब देवकी के 7वें गर्भ में भगवान अंश का शेष जी, जिन्हें अनंत भी कहते हैं, पधारे। बोलो श्री अनंत भगवान की जय। अनंत स्वरूप शेष जी के गर्भ से आने के कारण देवकी को स्वाभाविक ही हर्ष हुआ, परंतु कंस शायद इसे भी मार डाले, इस भय से उनको शोक भी बढ़ गया। विश्वात्मा भगवान ने देखा कि मुझे ही अपना स्वामी और सर्वोत्तम मानने वाले यदुवंशी कंस के द्वारा बहुत ही सताए जा रहे हैं। तब उन्होंने अपनी योग माया को आदेश दिया, देवी कल्याणी, तुम वज्र में जाओ, ब्रज में जाओ और उन्हें अपने ग्वालों और गौवों से सुशोभित करो। वहाँ नंद बाबा के गोकुल में वसुदेव की पत्नी रोहिणी निवास करती है और उन्हें भी पत्नियां कंस के डर के मारे गुप्त स्थानों में रह रही है। इस समय मेरा यह अंश, जिसे शेष कहते हैं, देवकी के गर्भ के रूप में स्थित है। वहाँ उसे निकाल कर तुम रोहिणी के पेट में रख दो। कल्याणी, अब मैं अपने समस्त ज्ञान बल आदि अंशों का देवकी का पुत्र बनूंगा। तुम नंद बाबा की पत्नी यशोदा के गर्भ जन्म लेना।
तुम लोगों को मुंह मांगे वरदान देने में समर्थ होगी। मनुष्य तुम्हें अपनी समस्त अभिलाषाओं को पूर्ण करने वाले जानकर धूप दीप नैवेद्य अन्य प्रकार की सामग्रियों से तुम्हारी पूजा करेंगे। पृथ्वी में लोग तुम्हारे लिए बहुत से स्थान बनाएंगे और दुर्गा, भद्रकाली, विजया, वैष्णवी, कुमुदा, चंडिका, कृष्णा, माधवी, कन्या, माया, नारायणी, ईशानी, शारदा, अंबिका आदि से नामों से जाने जाएंगे और पुकारेंगे। देवकी के गर्भ से खींचे जाने के कारण शेष जी जो लोग में संसार में संकर्षण कहेंगे, लोग रंजन जिनके कारण राम कहेंगे और बलवानों में श्रेष्ठ होने के कारण बलभद्र भी कहेंगे। बोलो श्री बलराम जी की जय। जब भगवान ने इस प्रकार आदेश दिया तब योग माया ने जो आज्ञा कहकर उनकी बात शिरोधार्य की और उनकी परिक्रमा करके पृथ्वी लोक में चली गई और भगवान ने जैसा कहा था वैसा ही किया। जब योग माया ने देवकी के गर्भ ले जाकर रोहिणी के उदर में रख दिया तब पूर्ववासी बड़े दुख के साथ आपस में कहने लगे, हाय बेचारी देवकी का यह गर्भ तो नष्ट हो गया है। भगवान भक्तों को अभय करने वाले हैं, वे सर्वदा सब रूप में हैं और कहीं आना जाना नहीं है। इसलिए वसुदेव के मन में अपनी समस्त कलाओं के साथ प्रकट हो गए। उनमें विद्यमान रहने में भी अपने को व्यक्त कर दिया। भगवान की ज्योति को धारण करने के कारण वसुदेव के सूर्य के समान तेजस्वी हो उन्हें देखकर लोगों की आंखें चौंधिया जाती। कोई भी अपने बल, वाणी और प्रभाव से उन्हें दबा नहीं सकता था। भगवान के उस ज्योतिर्मय अंश को जगत का परम मंगल करने वाला है वसुदेव के द्वारा आगान किए जाने पर देवी देवकी ने ग्रहण किया। जैसे पूर्व दिशा चंद्र देव को धारण करती है, वैसे ही शुद्ध सत्व संपन्न देवी देवकी के विशुद्ध मन से सर्वात्मा आत्म स्वरूप भगवान का धारण किया। भगवान सारे जगत के निवास स्थान हैं। देवकी उनका भी निवास स्थान बन गई और उन परंतु घड़े आदि से भीतर बंद किए हुए दीपक का अपनी विद्या दूसरे को न देने वाली ज्ञान खल की श्रेष्ठ विद्या का प्रकाश जैसे चारों ओर नहीं फैलता, वैसे ही कंस के कारागार में बंद देवकी की भी उतनी शोभा नहीं हुई। देवकी के गर्भ में विराजमान हो गए थे। उन्होंने उसके मुख पर पवित्र मुस्कान थी और शरीर की कांति से बंदी ग्रह जगमगाने लगा। जब कंस ने उसे देखा कि तब वह मन ही मन कहने लगा, अब की बार मेरे प्राणों के ग्राहक विष्णु के गर्भ में अवश्य ही प्रवेश करेगा, क्योंकि इसके लिए पहले ही देवकी कभी ऐसी न थी। अब इस विषय में शीघ्र ही मुझे क्या करना चाहिए? देवकी को मानना तो ठीक न होगा, क्योंकि वीर पुरुष स्वार्थवश अपने पराक्रम कलंकित नहीं करते। वह तो स्वयं स्त्री है और दूसरी बहन और तीसरी गर्भवती है। इसको मानने से तत्काल ही मेरी कीर्ति, लक्ष्मी और आयु नष्ट हो जाएगी। वह मनुष्य जीवित रहने पर भी मरा हुआ ही है, जो अत्यंत क्रूरता का व्यवहार करता है। उसकी मृत्यु के बाद लोग उसे गाली देते हैं। इतना ही नहीं, वह देहाभिमानी के और घोर नरक में भी अवश्य जाता है। यद्यपि कंस देवकी को मार सकता था, किंतु स्वयं ही उस अत्यंत क्रूरता के विचार से निवृत्त हो गया। अब भगवान के प्रति वैर का भाव मन में गांठ कर उनके जन्म की प्रतीक्षा करने लगा। वह उठते, खाते, पीते, सोते, जागते, चलते फिरते सर्वदा ही कृष्ण के चिंतन में लगा रहता और जहाँ आँख पड़ती वहीं पे खड़का होता। वहाँ उसे कृष्ण दिख जाते और इस प्रकार उसे सारा जगत ही कृष्णमय दिखने लगा। परीक्षित, भगवान शंकर और ब्रह्मा जी कंस के कैद खाने में आए। उनके साथ उनके अनुचरों सहित समस्त देवता, नारदी, ऋषि भी आ गए थे। वे लोग समधुर वचनों से सबकी अभिलाषा पूर्ण करने वाले श्री हरि की इस प्रकार स्तुति करने लगे। प्रभु, आप सत्य संकल्प हैं। सत्य ही आपकी प्राप्ति का श्रेष्ठ साधन है। सृष्टि के पूर्व, प्रलय की पश्चात, संसार की स्थिति के समय, इन असत्य अवस्थाओं में भी आप सत्य हैं। पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश, इन 5 दृश्यमान सत्यों के आप ही कारण हैं। आप अंतर्यामी रूप से विराजमान भी हैं। आप इस दृश्यमान जगत के परमार्थ स्वरूप हैं। आप ही मधुर वाणी और समरदर्शक प्रवर्तक हैं। भगवान, आप तो बस सत्य स्वरूप ही हैं। अब हम आपकी शरण में आए हैं। यह संसार क्या है? यह सनातन वृक्ष है। इस आश्रय का आश्रय है एक प्रकृति, इसके 2 फल हैं, सुख और दुख। 3 जड़ें हैं, सत्व, रज और तम। 4 रस हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। इसके जानने के 5 प्रकार हैं,
श्रोत्र, त्वचा, नेत्र, रसना और नासिका। इसके 6 स्वभाव हैं: पैदा होना, रहना, बढ़ना, बदलना और घटना और नष्ट हो जाना। इस वृक्ष की छाल है 7 धातुएं: रस, रुधिर, मांस, मेद और अस्थि, मज्जा और शुक्र। 8 शाखाएं हैं: 5 महाभूत, मन, बुद्धि, अहंकार। इसमें मुख आदि 9 पर भी खड़े हो रहे हैं: प्राण, अपान, व्यधान, समान, नाग, कर्म, कुकल, वेद, देवदत्त और धनंजय। ये 10 प्राण थे, इनके 10 पत्ते हैं। इस संसार रूप में वृक्ष तो पक्षी है, जीव और ईश्वर। इस संसार रूप वृक्ष की उत्पत्ति के आधार एकमात्र आप ही हैं। आप ही इसका प्रलय हैं और आपके ही अनुग्रह से इसकी रक्षा भी होती है। जिनका चित्त आपकी माया से अनुग्रह हो रहा है, इस सत्य को समझने की शक्ति खो बैठा है, वही उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय करने वाले ब्रह्मादि देवताओं को अनेक दिखते हैं। तत्वज्ञानी पुरुष तो सब के रूप में केवल आपका ही दर्शन करते हैं। आप ज्ञान स्वरूप आत्मा हैं। चराचर जगत के कल्याण के लिए अनेकों रूप धारण करते हैं। आपके वे शुद्ध, विरुद्ध, अप्राकृत, सत्यमय होते हैं और संत पुरुषों को बहुत दुख देते हैं। साथ ही दुष्टों की दुष्टता का दंड भी देते हैं। इसके लिए अमंगल भी होते हैं। कमल के समान कोमल, अनुग्रह भरे नेत्रों वाले प्रभु कुछ बिरले लोग ही आपके समस्त पदार्थों और प्राणियों का आश्रय स्वरूप में पूर्ण एकाग्रता से अपना चित्त लगा पाते हैं और आपके चरण कमल रूपी जहाज का आश्रय लेकर इस संसार सागर को बछड़े खोर के गड़े हुए समान अनायास ही पार कर जाते हैं। अब तक के संतों ने इसी जहाज के संसार सागर को पार किया है। जो परम प्रकाशवान परमात्मा आपके भक्तजन सारे जगत के निष्कपट प्रेमी सच्चे हितैषी हैं, वे स्वयं इस भयंकर कष्ट से पार करने योग्य संसार सागर को पार कर जाते हैं। किंतु औरों के कल्याण के लिए वे भी अपने चरण कमलों की नौका स्थापित कर देते हैं। वास्तव में सत्पुरुषों पर आपकी महान कृपा है। आपके लिए अनुग्रह रूपी है और कमल हैं। जो लोग आपके चरण कमलों की शरण नहीं लेते, वे आपके प्रति भक्ति भाव रहित होने के कारण उनकी बुद्धि विशुद्ध नहीं है। वे अपने को झूठ मूठ मुक्त मानते हैं और वास्तव में वही बद्ध होते हैं। वे यदि बड़ी तपस्या और साधना का कष्ट उठाकर किसी प्रकार ऊंचे से ऊंचे पद पर भी पहुंच जाए तो भी वहां से वे नीचे गिर जाते हैं। परंतु भगवान जो आपके अपने निज जन हैं, उन्होंने आपके चरणों में अपनी सच्ची प्रीति जोड़ रखी है। वे कभी उन आज्ञाभिमानियों को भांति भांति साधन मार्ग से गिरते नहीं। प्रभु वे बड़े बड़े विघ्न डालने वाले सेना के सरदारों के सिर पर पैर रखकर निर्भर विचरते हैं, तो कोई विघ्न करके उनके मार्ग में रुकावट नहीं डाल सकते, क्योंकि आप रक्षक जो हैं। आप संसार की स्थिति के समस्त देहधारियों के परम कल्याण, परम प्रदान करने वाला विशुद्ध सत्व में सच्चिदानंद परम दिव्य मंगल विग्रह करते हैं और उस रूप को प्रकट होने से आपके भक्त वेद, कर्म कांड, अष्टांग योग, तपस्या, समाधि के द्वारा आपकी आराधना करते हैं। बिना किसी आश्रय के वे किसी आराधना करेंगे। प्रभु आपके विधाता हैं। आपका यह विशुद्ध सत्व में निज स्वरूप है। अज्ञान, उसके द्वारा होने वाले भेदभाव नष्ट करने वाला अपरोक्ष ज्ञान ही किसी को न हो। जगत में दिखने वाले तीनों गुण आपके हैं, परंतु आपके द्वारा ही प्रकाशित होते हैं। यह सत्य है, परंतु उन गुणों के प्रकाशक वृत्तियों के आपके स्वरूप का केवल अनुमान होता है, वास्तविक स्वरूप का साक्षात्कार नहीं होता। भगवान मन और वेद वाणी के द्वारा केवल आपके स्वरूप का अनुमान मात्र होता है, क्योंकि आप उनके द्वारा दृश्य नहीं, उनके साक्षी हैं। इसलिए आपके गुण, जन्म और कर्म आदि के द्वारा आपके नाम रूप का निरूपण नहीं किया जा सकता। फिर भी प्रभु आपके भक्तजन उपासना आदि क्रिया योगों के द्वारा आपका साक्षात्कार ही करते हैं। जो पुरुष आपके मंगलमय नामों के रूपों का श्रवण, कीर्तन, स्मरण और ध्यान करता है, आपके चरण कमलों के सेवा में अपना चित्त लगाए रखता है, फिर उसे जन्म मृत्यु संसार के चक्र में नहीं आना पड़ता है। संपूर्ण दुखों को हरने वाले भगवान आप सर्वेश्वर हैं। यह पृथ्वी तो आपका चरण कमल ही, आपके अवतार से इसका भार दूर हो गया है। धन्य है प्रभु, आपके लिए यह बड़े सौभाग्य की बात है कि हम लोग आपके सुंदर सुंदर चिन्हों से युक्त चरण कमलों के द्वारा विभूषित पृथ्वी को देखेंगे और स्वर्ग लोक को भी आपकी कृपा से कृतार्थ देखेंगे। प्रभु आप अजन्मा हैं, इसलिए आपके जन्म के कारण संबंध में कोई तर्क ना करें तो ही यह कह सकते हैं कि आपका एक लीला विनोद ही है। ऐसा कहने के कारण आप तो स्वेष से लेश से रहित सर्वाधिष्ठान स्वरूप हैं और इस जगत की उत्पत्ति, स्थिति, प्रलय अज्ञान के द्वारा आप में आरोपित हैं।
आपने जैसे अनेकों बार मत्स्य, हयग्रीव, कच्छप, नृसिंह, वराह, हंस, राम, परशुराम, वामन अवतार धारण करके हम लोगों की, तीनों लोगों की रक्षा की है, वैसे ही आप इस बार पृथ्वी का भार हरण कीजिए। यदुनंदन आपके चरणों में वंदना करते हैं और यह बड़े सौभाग्य की बात है कि आपके कोख में हम सब का कल्याण करने के लिए स्वयं भगवान पुरुषोत्तम आपके ज्ञान, बल और अंशों के साथ पधारे हैं। आप कंस से तनिक भी मत डरिए, अब तो कुछ भी देवता दिनों के ही मेहमान हैं, आपका पुत्र यदुवंश की रक्षा करेगा। श्री शुक्रदेव जी कहते हैं कि परीक्षित, ब्रह्मादि देवताओं से इस प्रकार भगवान की स्तुति की और उनका रूप यह है, इस प्रकार निश्चित रूप से कहा तो नहीं जा सकता, पर सब अपनी मति के अनुसार उनका निरूपण करते हैं। और इसके बाद ब्रह्मा शंकर जी आगे करके देवगण में, स्वर्ग में चले गए। बोलो श्री नारायण भगवान की जय, बोलो श्री कृष्ण वासुदेव की जय। मेरे साथ फेसबुक लाइव पर कृष्ण भक्तों से एक निवेदन है कि कल हमारा श्रीमद् भागवत में ही भगवान श्री कृष्ण का जन्म उत्सव, प्रकाट उत्सव मनाया जाएगा। और आज बरसाने में धूम मची हुई है। धूम इसलिए मची हुई है कि वहाँ पर किशोरी जी का आज जन्मदिन है। वृषभान किशोरी लाडली जू का, राधे सरकार का जन्मदिन है। तो मेरे साथ में जो भी भक्त बरसाना धाम चलें, सिर्फ आपको एक ही काम करना है कि आज बरसाना धाम में जाकर सिर्फ राधे राधे जपना है, क्योंकि राधे राधे जपेंगे तो बिल्कुल निश्चित ही श्याम बिहारी भी आ जाएंगे। और राधे राधे जपना और वृषभान किशोरी जी को वहाँ पर बधाई का पात्र देना और बधाई लेना भी अपने आप को बहुत ही अच्छा समझिए अपने आप के लिए। तो मेरे साथ में वृंदावन चलें और वृषभान किशोरी जी को वहाँ पर जाकर बधाई देना है और वृषभान जी से बधाई लेना है। तो बधाई देना है तो आप कमेंट्स बॉक्स पर राधे राधे जरूर लिखिए, क्योंकि यह राधे राधे वृंदावन चला जा रहा है। साथ में आप और मैं नहीं जा पा रहे हैं, तो ये बधाई पात्र वहाँ चला जाएगा जहाँ पे राधा रानी हैं। तो राधा रानी के पास में बधाई पात्र देने के लिए राधे राधे जरूर लिखें, जय श्री कृष्ण लिखें, राधे राधे लिखें। और वहाँ से राधे कृष्ण सरकार की, अलबेली सरकार की माला आएगी तो आप सबको मिल जाएगा। तो बोलो श्री राधे सरकार की जय। चहक उठी है सृष्टि सारी, चहक उठी है सृष्टि सारी, बज उठी है देखो शहनाई। चहक उठी है सृष्टि सारी, बज उठी है चहक उठी है सृष्टि सारी, बज उठी है देखो शहनाई। बरसाने में धूम मची है, बरसाने में धूम मची है, आयो जन्मदिन लाली की, आयो जन्मदिन लाली की। बधाई हो, बधाई हो, बधाई, बधाई हो, बधाई हो, बधाई। चहक उठी है सृष्टि सारी, बज उठी है देखो शहनाई। बरसाने में धूम मची, जन्मदिन लाली की। बधाई हो, बधाई, बधाई हो, बधाई। सब मिलकर गाओ, सब मिलकर गाओ बधाई।
बधाई बधाई, सब मिलकर गाओ बधाई बधाई बधाई। आंखों में बस गया नजारा, आंखों में बस गया नजारा आज अटारी का, आंखों में बस गया नजारा आज अटारी का। धरती पर अवतार हुआ, धरती पर अवतार हुआ वृषभान दुलारी का। धरती पर अवतार हुआ वृषभान दुलारी का, वृषभान दुलारी का। आयो जन्मदिन लाली का, आयो जन्मदिन लाली का। बधाई हो बधाई, बधाई हो बधाई, सब मिलकर गाओ बधाई हो बधाई, सब मिलकर गाओ बधाई हो बधाई। झूमो नाचो गाओ, झूमो नाचो गाओ जन्मदिन श्यामा प्यारी का। झूमो नाचो गाओ, झूमो नाचो गाओ जन्मदिन श्यामा प्यारी का, जन्मदिन श्यामा प्यारी का। सब मिलकर गाओ, सब मिलकर गाओ बधाई बधाई बधाई, सब मिलकर गाओ बधाई बधाई बधाई। बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, बोलो जय जय श्री राधे राधे। श्याम श्याम भजो बार बार, सहज ही हो भव सागर पार। श्याम श्याम भजो बार बार, सहज ही हो भव सागर पार। बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, बोलो जय जय श्री राधे राधे। फेसबुक लाइव पर समस्त कृष्ण प्रेमियों राधा प्रेमियों को आज लाडली सरकार राधे जी की जन्मदिन की बहुत 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 बधाई बधाई बधाई। आप सभी को बहुत बहुत बधाई। कल हमारे पाठ पर श्री कृष्ण का जन्मोत्सव होगा, तो आप सभी से प्रार्थना है, गुजारिश है कि आप 3:55 पर श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा का श्रवण करें और मंगल उत्सव मनाएं कि कल भगवान श्री कृष्ण का जन्म उत्सव होगा। अब हमारे इस पाठ का विराम करते हैं अभी। आज सभी को पुनः एक बार लाडली जो जन्मदिन के उपलक्ष्य पर सभी को बहुत 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 बधाई बधाई बधाई। श्री नारायण श्री नारायण